A very good morning to all. I hope you all are well at your home. In our today's class, we will start exercises of chapter number 5, that is pronouns. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से बिफोर कार्तिक ने मुझे कहा है कि उसको टू टॉपिक्स टाइप ऑफ प्रोनाउंस में टू टॉपिक्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसको समझ नहीं आया है, तो आई विल रिपीट अगेन कि व्हाट इज़ demonstrative pronoun and what is distributive pronoun. So first of all we will start demonstrative pronoun. So क्या होते हैं demonstrative pronouns? ऐसे pronoun सबसे फर्स्ट तो demonstrative pronoun कौन से होते हैं, कौन से words होते हैं, how can we identify demonstrative pronoun? तो th words होते हैं इसमें. th मतलब this, दैट, दीज, दोज एंड इसके अलावा सच. ओके, तो ये क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स होंगे. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे प्रोनाउन जो इंडिकेट करते हैं नाउन को. ऐसे प्रोनाउन जो क्या है, जो इंडिकेट करते हैं नाउन को. मतलब यहाँ पे जो हाउस है, बुक है, चिल्ड्रन, हील्स, ऑनेस्टी, दीज वर्ड्स आर नाउन्स एंड these words are indicate to. ये वर्ड जो है किसको इंडिकेट, यानी जो ये प्रोनाउंस है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इन नाउन्स को. these demonstrative pronoun this, that, these, those, such, these words are या these pronouns are indicate to nouns. किसको इंडिकेट कर रहा है, नाउन को. यानी नाउन क्या है इसमें, हाउस है. दिस इज़ माई हाउस, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इस हाउस को. दिस वर्ड किसको कर रहा है, जो दिस क्या है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इस हाउस को. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें प्रोनाउन वर्ड किसको इंडिकेट करता है, नाउन को. दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ योर बुक. बुक भी यहाँ पे क्या है, नाउन है. तो लास्ट में जो एंड में जो नाउन होगा उसको जो प्रोनाउन इंडिकेट करते हैं वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, यहाँ पे दीज आर नॉटी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो नॉटी जो है वर्ड वो भी किसको इंडिकेट कर रहा है, दीज भी वर्ड यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, नॉटी चिल्ड्रन को. दोज आर हाई हील्स, दोज किसको इंडिकेट कर रहा है, हाई हील्स को. समझ आ गया. ऐसे प्रोनाउंस जो किसको इंडिकेट करते हैं, नाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं. उसको इंडिकेट मतलब उसको बताना, उसके मतलब दर्शाना, कि उसको बताते हैं उसके बारे में कि ये वो चीज़ है. नेक्स्ट सेकंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो नेम से ही पता चल रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन से. तो देखो कभी भी कोई भी चीज़ होगी जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी चीज़ में, या तो किसी को एक मिल सकता है. सपोज़ फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सर्कल है, ठीक है. अब इसमें से या तो किसी पर्सन को, अगर मैं ऐसे करूँ, या तो किसी पर्सन को हाफ मिल सकता है, ठीक है. अगर हाफ या तो हाफ मिल सकता है, या पूरा मिल सकता है, या कुछ पार्ट मिल सकता है, इसका कुछ पार्ट मिल सकता है, ठीक है. या कुछ भी नहीं मिल सकता, या तो हाफ मिल सकता है, हाफ मिलेगा तो ईदर, या कुछ नहीं मिलेगा, या तो हाफ मिलेगा तो ईदर वर्ड यूज़ करेंगे, या कुछ नहीं मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना, तो ऐसे ही होता है. या तो किसी को आधा मिल जाता है, हाफ मिल जाता है, या किसी को है कुछ भी नहीं मिलता है. तो क्या अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसके लिए नो या नीदर, कुछ भी नीदर वर्ड यूज़ कर सकता है. या हर पूरा पार्ट मिल सकता है. कुछ ऐसा भी हो सकता है ना डिस्ट्रीब्यूशन में कि एक ही स्टूडेंट को कुछ मिल जाए, या एक एक पार्ट मिले. अगर एक एक पार्ट मिलेगा और तो उसके लिए ईच वर्ड, और अगर ईच, और जैसे हर एक को मिल रहा है कुछ भी चीज़ हर एक को मिल रही है तो एवरीवन, या नीदर. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही तो नीदर की जगह हम नन का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे प्रोनाउन जिसमें
जो किसके बारे में हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है, या तो वो किसी को कुछ पार्ट उसका मिल सकता है, ठीक है, या उसका कुछ हाफ पार्ट मिल सकता है। अगर कुछ भी और कुछ भी नहीं मिल सकता, किसी को हर एक एक पार्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है जिसमें, तो इसमें या तो नीदर, या जैसे नीदर ऑफ द बॉयज़ केम हेयर, ऑफ द बॉयज़, नीदर का मतलब नहीं के बराबर ही होता है। तो बॉयज़ केम है, यहाँ पे कोई भी चाहे बॉयज़ नहीं आया, ठीक है। सेकंड, मतलब यहाँ पे मना कर, नीदर में मतलब क्या है, मना करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास वियर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म, ईच यानी हर एक गर्ल की बात हो रही है। तो अगर किसी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर एक की बात भी हो सकती है, एवरीवन की बात हो सकती है, नन की बात हो सकती है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, जिसमें ये वर्ड नीदर, ईच, एवरीवन, नन एंड ईदर भी इसमें वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब हमारी एक्सरसाइज पर आते हैं हम। मैं आपको ए एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें आपको ओनली प्रोनाउंस है वो अंडरलाइन करने हैं। जो आपका बी वाला क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये जो सेंटेंसेस हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है। ये हम नेक्स्ट हमारी क्लास में करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक है, तो हम क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग जो भी है बी सी डी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। तो क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन ई इज़ आई बॉट अ ड्रेस फॉर सुसान, आई गिव द ड्रेस टू सुसान ऑन सुसान्स बर्थडे। देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, रीराइट करनी है सेंटेंसेस को प्रोनाउंस की हेल्प से। यहाँ पे प्रोनाउंस अगर नहीं है तो हमें प्रोनाउंस की हेल्प से सेंटेंस को वापस लिखना है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होगा वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, आई बॉट अ ड्रेस, हम इसको क्या करेंगे, आई एज इट इज़ आ जाएगा इतना, तो आई बॉट अ ड्रेस फॉर सुसान, एज इट इज़ आ गया। इसके बाद क्या होगा, आई गिव दी ड्रेस, तो आई की जगह अब आई तो देखो प्रोनाउन ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, आई गिव दी ड्रेस टू। अब यहाँ पे अगेन अगर कोई वर्ड रिपीट होता है सेकंड सेंटेंस में, सुसान वापस नाम आ गया, यहाँ पे भी था और यहाँ पे वापस आ गया, तो हम इस कंडीशन में क्या है, वापस बार बार एक ही नाम को बार बार नहीं लिखेंगे कि ऐसे अगर होता है ना, कैसे माय नेम इज़ जो भी है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँगी माय नेम इज़ कायनात, या कोई मेरे लिए अगर कोई बोलेगा है ना, तो वो बार बार मेरा नेम थोड़ी ना यूज़ करेगा, एक ही बार मेरा नेम यूज़ करेगा, फिर देन उसके बाद तो प्रोनाउंस का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे सुसान नहीं आएगा। अब सेकंड वाले में आई गिव द ड्रेस टू, किसको, अब देखो सुसान क्या है, बॉय है, तो बॉय के अकॉर्डिंग ही, हिज, हिम का यूज़, ही का यूज़ होता है या हिज का होता है या हिम का होता है, बट यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं होगा कि आई गेव द ड्रेस टू ही थोड़ा सेंटेंस के बीच में अगर बात होती है, अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग होता, जैसे अगर यहाँ पे होता तो ही आ जाता, ही गेव दी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम ही का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम हिम या हिज का यूज़ करेंगे। तो सेकंड यहाँ पे ड्रेस टू हिम, मैंने उसको क्या दी, ड्रेस दी ऑन हीज बर्थडे, यानी किसके बर्थडे पर, उसके बर्थडे पर। अब यहाँ पे हिम नहीं आएगा, ये इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड है आई लाइक मैंगोज़, मैंगोज़ आर स्वीट, तो यहाँ पे आई लाइक मैंगोज़ तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस सेम होगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। मैंगोज़ की जगह क्या आ जाएगा, वापस मैंगो, वापस दो बार नहीं रिपीट होंगे, तो यहाँ पे मैंगोज़ की जगह दीज आ जाएगा, दीज आर स्वीट्स, क्या है वो, वे क्या है, बहुत मीठे हैं। थर्ड इज़ दियर नेम्स आर हर्ष एंड हरी, एज इट इज़ फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर है हर्ष एंड हरी आर नेबर्स, वापस इनका नेम आ गया तो वापस रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे हर्ष और जो हरी है उसकी जगह हम दे वर्ड यूज़ करेंगे, दे आर नेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, सुमन एंड मीना आर बिज़ी, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, आर बिज़ी। फिर इसमें डू नॉट आएगा, डिस्टर्ब सुमन एंड मीना, वापस सुमन एंड मीना का नाम आ गया, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब दैम,
यहाँ पे सुमन एंड मीना की जगह दैम आ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर होता दे की थर्ड फॉर्म होती है दैम, अगर स्टार्टिंग में उनका नेम आता सुमन एंड मीना तो हम क्या यूज़ करते, दे। लास्ट में आएगा इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। दे की दियर होती है सेकेंड फॉर्म और दैम थर्ड फॉर्म होती है। फिफ्थ, जॉन हैज़ अ डॉग, ये एज इट इज़ आएगा। द डॉग इज़ कॉल्ड मोती। अब यहाँ पे डॉग वापस आ गया ना वर्ड, बट ऐसे तो हम अगर एनिमल्स के लिए भी ही का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम ही का यूज़ करेंगे तो ही इंडिकेट जॉन को भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी बॉय का भी नेम है। अगर बॉय का नेम नहीं होता तब हम यहाँ पे डॉग की जगह ही का यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे बॉय का नेम है इसलिए हम इट का यूज़ करेंगे, डॉग की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, इट। इट इज़ कॉल्ड मोती। अब वापस मोती रिपीट हो गया तो अब मोती की जगह भी हम इट लिखेंगे। इट इज़ पैच डॉग। अब हम लिख सकते हैं डॉग की, अब बार बार तो इट इज़ इट नहीं लिखेंगे ना। नेक्स्ट 6, शगुन एंड नुमान वेंट टू अ जू, एज इट इज़ आएगा। शगुन एंड नुमान अब वापस दोनों का नाम आ गया। हैड फन एट द जू, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, दे हैड फन एट द जू। नेक्स्ट 7th, सौरभ कॉल्ड गौतम एंड आनंद यस्टरडे, एज इट इज़ आएगा ये आनंद यस्टरडे। फिर आप यहाँ पे आ गया सौरभ इनवाइट गौतम, तो सौरभ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में सौरभ बॉय है, स्टार्टिंग में आ रहा तो इसके लिए ही आ जाएगा, ही इनवाइटेड। अब यहाँ पे गौतम और आनंद की बात हो रही है, तो बीच में अगर कोई किसी का भी आता है और एक से ज़्यादा जने होते हैं और बीच में अगर उनकी बात हो रही है तो दैम आएगा उसके लिए। अदरवाइज स्टार्टिंग में बात होती तो दे आता, दैम टू हिज हाउस फॉर लंच, ये एज इट इज़ आ जाएगा बाकी बचा हुआ। 8th इज़ माई फादर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज कार, ये पूरा एज इट इज़ आएगा। फिर माई फादर वापस रिपीट हुआ है तो माई फादर स्टार्टिंग में है, बीच में माई फादर वर्ड रिपीट होता तो उसकी जगह हिज या हिम आता, यहाँ पे हम लिखेंगे माई फादर की जगह ही ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ। सो आई होप यू ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टूड। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग खुद करोगे अपने आप। थैंक यू।